जी को भी अपना आदर्श नेता मानते हुए व कमल सिंह बालिया जी को आदर्श नेता मानते हुए व उपस्थित यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी व उपस्थित यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी का नाम बोल दिया योगेंद्र गौतम जी उपस्थित यहाँ पर पातीराम बौद्ध जी उपस्थित यहाँ पर वकील साहब अजीत कटेरिया जी व उपस्थित यहाँ पर हमारे साथ चल करके आए अखिलेश कबीर जी, सर्वज्ञ गौतम जी, विधानसभा अध्यक्ष यशपाल मरसाब जी व उपस्थित यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जी सर्वेश ग्यार जी व उपस्थित सभी एक एक पदाधिकारी, जो भी गांव के लोग, पीछे माताएं बहनें, सभी लोगों को मैं अपनी दिल की असीम गहराइयों से नंदन व अभिनंदन करता हूँ। सभी लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टाइम पर जो सरकार है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसे कि एक चीज बताई जाती है कि एक वो पहले कहानी सुनते थे हम लोग, एक राक्षस था, उस राक्षस की जान जो थी वो एक पिंजड़े में बंद थी, पिंजड़े में एक तोते के अंदर बंद थी। वैसे ही इस सरकार की वास्तविकता में अगर जान बंद है या कोई चीज है तो वो एक मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बनाई जा रही है, वो उस ईवीएम रूपी जो तोता है उस ईवीएम में कैद है इस भारतीय जनता पार्टी की जो जान है। सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये भारत देश में लोकतंत्र की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 195 देश जो हैं, जो लिखा पढ़ी में रजिस्टर्ड देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर आज कोई टेक्नोलॉजी में आगे देश है वो जापान है। जापान में सबसे पहले ईवीएम जो है बनाई जाती है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर अमेरिका में ईवीएम को बनाया जाता है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि जहां पर ईवीएम का सबसे पहले निर्माण हुआ, ईवीएम बनाई गई, वहां ईवीएम से वोट डाले गए, लेकिन जब वहां पर यह देखा गया कि इसको कहीं न कहीं दुरुपयोग किया जा सकता है, इसे कहीं न कहीं इसके साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है, क्योंकि जिसकी सरकार होगी, जो चुनाव आयोग को मैनेजमेंट कर सकता है, वहां पर क्या होगा कि ईवीएम को गुप्त तौर से, जैसे अभी अमेरिका में एक ट्रायल कराया गया, वहां से 13-14 साल के बच्चों ने ईवीएम को हैक कर दिया और हैक करके वहां पर सारे जो वोट डाले गए वो दूसरी जाकर के जगह पर ट्रांसफर करके दिखा दिए बच्चों ने, 16-17 साल के। यहाँ का जो चुनाव आयोग है वो ये कहता है कि आप आइए और आकर के ईवीएम को हैक करके दिखाइए, लेकिन बिना छुए दुनिया का कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा ये तंत्र मंत्र हम लोगों को बताए जाते हैं, ये सब चीजें कहने की चीजें हैं। अगर ये तंत्र मंत्र अगर हैं, बिना छुए कोई कर सकता है तो कोई करके दिखा दे भाई। बिना छुए आप रोटी खा सकते हैं? कोई है दुनिया की ताकत जो रोटी को खा सकता है? पानी को पी सकता है बिना छुए? कोई छू सकता है? नहीं छू सकता है। तो इसी तरह से जिस चीज को आप करना नहीं चाहते हैं, कहीं न कहीं जो चुनाव आयोग है अपने भारत देश का, वो पूरी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। ये देश की कंडीशन हो गई है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक तो हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, उग्रवाद नक्सलवाद, इसके सिवा कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लालच दे दिए जाएंगे। जैसे अभी जिला अध्यक्ष जी ने बताया 15 लाख आप लोगों के खाते में आएंगे। इससे पहले जब चुनाव था तो क्या बताया गया? भाइयों बहनों, जो विदेशों में काला धन जमा है उसे हम वापस लाएंगे, वो आप लोगों के तो खाते में तो 15-15 लाख रुपए यूं ही पहुंच जाएंगे। पानी देखें जरा। किसी के खाते में 15-15 लाख पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो ऐसे झूठे आदमी को आप लोग प्रधानमंत्री मानेंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहता है आप लोगों के खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे, जो गृह सचिव आता है, गृह मंत्री आता है अमित शाह जी, वो क्या कहते हैं? ये एक जुमला है। एक कहता है 15 लाख आएंगे, दूसरा क्या कहता है? जुमला है। अरे ये जुमला अगर दिया है तो वो किसने दिया?
पत्रकार को क्या पूछना चाहिए था, ये अगर जुमला है तो जुमला ये दिया किसने है? सीधी बात है, प्रधानमंत्री। तो जुमलेबाज कौन हुआ? सीधे बोलो ना प्रधानमंत्री भाई। यहां पर हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। ये देश किसी के बाप के संविधान से नहीं चल रहा है, ये हमारे बाबा के संविधान से देश चल रहा है। और अगर संविधान अगर ना होता, भारत देश में इतना मजबूत संविधान ना होता, तो 100% आप लोगों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले वो मुस्लिम समाज के लोगों को वोट डालने का अधिकार आप लोगों का छीनते। वो इस देश में क्या बताया जाता है कि दलित को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, आपस में ही लड़ाया जा रहा है। इस देश में सबसे बड़ी चीज ये है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित, इन दोनों लोगों की कंडीशन एक ही है। पढ़ाई लिखाई से लेकर सभी लोगों में देख लीजिए, एससी मुस्लिम की कंडीशन एक है, लेकिन क्या है, वो फिर भी हम लोगों को एक नहीं होने देना चाहते हैं कि दलित मुसलमान करो विचार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो इस चीज को हम लोगों को सोचना होगा। दूसरी चीज ये है, इस देश में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। भाई आप कहते हो पाकिस्तान, हम तो कह रहे मुसलमान भी तुम्हारे साथ है, हिंदू भी तुम्हारे साथ भी है, दलित भी है, बैकवर्ड भी है, सब लोग चलो पाकिस्तान पे कब्जा कर लो चल के। रोका किसने है तुम्हें? किसी ने रोका है? बताओ। तो रोज डेली कोई बात होती है, हिंदू को इकट्ठा करने के चक्कर में हिंदू मुसलमान बताया जाता है हम लोगों को। भाई क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है, इस देश में नाम बदले जा रहे हैं। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, नाम को बदल रहे हैं। बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं? भाई आप नाम बदल रहे हो, जो हुमायूंपुर था उसे हनुमानपुर कर दिया, बहुत सी जगह ऐसी थी। इलाहाबाद का जो था वो प्रयागराज कर दिया, फर्रुखाबाद का भी शायद नाम चेंज होने जा रहा है, क्या किया जा रहा है, चंपाल घाट होने जा रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारी पार्टी में मैं पूछना चाहता हूं, शहनवाज हुसैन जी हैं, उनका नाम जय श्री राम क्यों नहीं रख रहे? भाई सबसे बड़ी चीज, अगर आप नाम बदल रहे हो तो तुम्हारी पार्टी में जैसे शहनवाज हुसैन है, उनका नाम बदल करके आप उनका राजा राम लिख दीजिए, कुछ भी रख लीजिए। मैं तो कहता हूं सबसे पहले जो आपकी पार्टी मुस्लिम है उनका नाम बदलो। नहीं बदलोगे तो उनकी जो हमारे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, उन लोगों की कहीं न कहीं जो बच्चियां हैं उनके साथ शादी हुई है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में है। और तो और उन्होंने जो उनकी बच्चियां या कोई न कोई है, पारिवारिक संबंध है, उनका नाम चेंज करके उनके नाम से जाना जाता है उन्हें, ना कि उनका नाम चेंज किया गया। तो नाम अगर चेंज करना है तो पहले उन लोगों का चेंज करो जो आपकी पार्टी में है, और नहीं है तो ये दोहरा चरित्र है, ये जनता को दिखाना बंद कर दो।